शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आइए हम बाइबल खोलेंगे दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय के पद संख्या 3 से 5, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 to 5। आज के मैसेज का नाम है निवेश। मेरे साथ बोलेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश। दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का पद संख्या 3 से 5, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 to 5। यातनाएं झेलने में मसीह यीशु के एक उत्तम सैनिक के समान मेरे साथ आ मिल। तकलीफें झेलने के लिए तो यीशु मसीह के उत्तम सैनिक के समान में मेरे साथ आमिल। ऐसा कोई भी जो सैनिक के समान सेवा कर रहा है अपने आप को साधारण जीवन के जंजाल में नहीं फंसाता, क्योंकि वह अपने शासक अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करता रहता है या यत्नशील रहता है। उसकी यही कोशिश रहती है कि जिसने उसको एक सैनिक के रूप में बुलाया उसको वो प्रसन्न कर सके। और ऐसा ही यदि कोई किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे विजय का मुकुट उस समय तक नहीं मिलता जब तक कि वह नियमों के पालन करते हुए प्रतियोगिता में जीत ना जाए। भाग नहीं लेता जब तक वो किसी सारे नियमों का पालन करके प्रतियोगिता में नहीं भागता। हम लोग सब लाइफ में इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप? जब हमारे पैसे होते हैं हम उसको निवेश करते हैं, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे के लिए बड़ा ख्याल से हम इन्वेस्ट करते हैं। अपने पैसे को किसी गलत हाथ में हम नहीं देते। जब हम निवेश करते हैं हम 10 बार कैलकुलेट करते हैं हमको उसका रिटर्न क्या मिलेगा। हम अपने पैसे को लेके बहुत होशियार हैं, हम अपने पैसे को लेके बहुत सतर्क है। लेकिन लोग जब अपने जीवन की बात आती है बिल्कुल केयरलेस और कैजुअल है। पैसा फिर आ जाएगा, हमेशा बोलो पैसा फिर आ जाएगा, जीवन फिर नहीं मिलेगा। नो सेकेंड चांस, कोई दूसरा चांस नहीं है। और जितने दिन हम हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज है, कुछ निश्चित दिन है जो हमको पृथ्वी पर मिले हैं जीने के लिए। और हर कोई किसी ना किसी रूप में अपने जीवन को कहीं ना कहीं निवेश कर रहा है। और हम जहां भी अपने जीवन को निवेश करते हैं वही हमारी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? पैसे के मामले में लोग बहुत सतर्क हैं, करियर के मामले में बहुत सतर्क हैं, लाइफ में क्या करेंगे उस मामले में बहुत सतर्क हैं, बट अपनी लाइफ को लेके बहुत कैजुअल है। आप कहीं इन्वेस्ट करिए या ना करिए, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं तो खर्च हो रही है। किसी ना किसी यत्न में तो आपका जीवन जा रहा है, किसी ना किसी परिश्रम में तो जीवन उड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो जीवन खर्चा हो रहा है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं और 24 घंटे का एक दिन है, 60 साल के बाद आपने कम से कम 20 साल सो के बिताए हैं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं और 24 घंटे का एक दिन है, 60 साल के बाद 20 साल आदमी ने खाली सोए हैं। कहीं ना कहीं तो जीवन निवेश हो रहा है। सवाल है कितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? प्रभु का नाम सब लेते हैं लेकिन जो कैजुअल लाइफ जीता है उसकी लाइफ एक कैजुअलिटी बन जाएगी। मेरे साथ बोले मैं कैजुअल लाइफ नहीं जीऊंगा, मुझे सीरियस होना है। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों के जीवन ऐसे ही लुप्त हो गए। लाइफ खिलवाड़ की चीज नहीं है। जितना सतर्क लोग अपने पैसों को लेकर हैं, अपने करियर को लेकर हैं, उतना ही सतर्क अपने जीवन को लेकर हो, क्योंकि पैसा तो फिर मिल जाएगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और आपको पसंद आए या ना आए, आपका जीवन कहीं ना कहीं तो उड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो आप उसको निवेश कर रहे हैं। हम परमेश्वर की चीजों को बड़े हल्के में लेते हैं और जो लोग कैजुअल जीते हैं उनकी लाइफ अपने आप में एक कैजुअलिटी। और कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं इतना मजबूर, इतना कमजोर कि उनको वो जीवन जीने में मजबूर किया जा रहा है जो उनको नहीं जीना।
वे साफ बोलेंगे, मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो मैं नहीं जीना चाहता। क्योंकि अगर एवरी नाइट आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैं परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं हूं, मैं परमेश्वर की चीजों में धुन नहीं रखता, मेरा जीवन बाकी चीजों में उड़ रहा है, इसका मतलब परिस्थितियां और आपके अगल बगल के लोग आपको फोर्स कर रहे हैं वो लाइफ जीने के लिए आप जीना नहीं चाहते। और सब बोलेंगे मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, सब बोलेंगे मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे अच्छा जीवन नहीं, मुझे एक फलदायक जीवन चाहिए। जब आदमी इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्टमेंट में सैक्रिफाइसेस होते हैं। मैं सब बोले मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं, मुझे फ्रूटफुल लाइफ चाहिए, मुझे फलदायक जीवन चाहिए। अगर आप इतने कमजोर हैं और इतने पावरलेस हैं कि आपको वो जीवन जीने पे मजबूर किया जा रहा है जो आप नहीं जीना चाहते, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ वहां इन्वेस्ट हो रही है जहां आप उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत से लोग कलीसिया जाते लेकिन डिसीव्ड हैं, भरमाए हुए हैं और वैसे जी रहे जैसे उनको नहीं जीना चाहिए। बहुत से लोग कैजुअल हैं अपने जीवन के बारे में, और जो कैजुअल होता है वो कैजुअलिटी मतलब जो ऐसे ही जीता वो ऐसे ही मर जाएगा। एक तो मैं व्यक्तिगत रूप में आपको एक पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, अगर आप हफ्ते भर यहां वचन सुनेंगे बैठ के, आप वैसे बिलीवर नहीं रहेंगे जैसे आपके अगल बगल के लोग हैं। ये बड़ा चैलेंज है। अगर आप हर हफ्ते यहां बैठ के वचन सुनेंगे, आप कैजुअल तो नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ, आपके जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। हम में से बहुत से लोग अच्छे से जीना चाहते हैं लेकिन कहीं भी किसी जगह अधीन होकर अपने आप को देना नहीं चाहते। आज का कल्चर क्या है, हम कहीं भी कमिटेड ना रहे, हम किसी के अधीन ना रहे, हम किसी की ना सुने। हम गाएंगे चर्च में, मैं ना करूं मेरे मन की, मैं ना करूं मेरे मन की, बाहर निकल के बोलेंगे बाक हमको कौन बताएगा। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। मैं फिर से एनकरेज कर रहा हूं, अगर आप यहाँ हफ्ते बैठ के वचन सुनेंगे, बाय द वे ये मीटिंग ऑफलाइन भी होती है, ये मीटिंग भारत के भी विभिन्न जगह होती है, ये मीटिंग इंडिया से बाहर भी होती है। आज से कम 10-12 सालों से ये मीटिंग हो रही है। अगर हम जूम में करें तो इसका यही वो है कि हम सामने बैठ के, मैं सब बोले सामने बैठ के फेस टू फेस, जब मैं वचन बांट रहा हूं तो मैं भी तो देखूं परमेश्वर का वचन सुन के कौन आनंदित होता है। बहुत से लोग जुड़ते हैं, देखे यहां क्या होता है, यहां कुछ नहीं होता है। लेकिन आप यहां रह जाएंगे तो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं है आप ज्यादा टाइम यहां टिकेंगे भी नहीं। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, उसके वचन से प्रेम नहीं है, आप ज्यादा टाइम सुन भी नहीं पाएंगे। अगर आप कैजुअल लाइफ जीते हैं, आपकी लाइफ एक कैजुअलिटी बन जाएगी। जो ऐसे ही जी रहा है वो ऐसे ही मर जाएगा। मैं सब बोलूं मैं ऐसे ही नहीं जीऊंगा। परमेश्वर ने कोई काम बिना सोचे समझे नहीं किया। लाइफ बिना सोचे समझे हम नहीं जी सकते। परमेश्वर के सारे काम पूर्व निर्धारित है, उसने अंत को शुरुआत से निर्धारित कर दिया। परमेश्वर कैजुअल नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर कैजुअल होते तो मेरा जीवन यूं ही चला जाता। परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर कैजुअल नहीं, परमेश्वर उद्धार की योजना को लेकर कैजुअल नहीं है। मेरे साथ बोले मेरी लाइफ कैजुअल नहीं रहेगी, मेरी लाइफ कैजुअल नहीं रहेगी। मैं फिर से बोल रहा, अगर आप वो जीवन जीने पे मजबूर हो रहे जो आप नहीं जीना चाहते, आप पावरलेस है, आप वीक हैं। बहुत से लोग डिसीव्ड है, भरमाए हुए, धोखा खाए हुए। दिमास ने दुनिया में अपने जीवन को निवेश किया, उसने अपनी बुलाहट भी खो दी। बोलो मैं दुनियादारी में नहीं जीऊंगा। ये बोलना आसान है, दुनिया के बोले की तरह ऐसे कैसे चलेगा। बोले बैठ मैं दिखाता हूं कैसे चलेगा। इतनी भक्ति करेगा तेरा क्या होगा। बोले मैं दिखाता हूं तुमको क्या होता है। फियरफुल लोग, भयभीत लोग कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। आज किसी को यहां वचन सुनना है, अगर तुमको परमेश्वर के लिए जीना है, भय रहित जीना होगा। तुमको उस पर ईमान लाना होगा जिसने तुमको ये जीवन जीने के लिए बुलाया। आमीन। तुमको उस पर अपना ट्रस्ट डालना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपनी किताब में क्या लिखा है। जब तक तुम अपने जीवन में निर्णय नहीं लोगे मुझे परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना है, कुछ नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे। जब तक कोई विश्वास नहीं करता परमेश्वर जबरदस्ती अगवा करके उसको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। हम चर्च में ग्रेस की बात करते हैं और हम ग्रेस नहीं समझते क्या होता है। ग्रेस जीवन जीना सिखाता है, अनुग्रह जीवन बदल देता है, अनुग्रह इस संसार से अलग होकर चलना सिखाता है। मैं सब बोलूं मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे ग्रेस चाहिए, वो स्पेशल चीज अब मेरी लाइफ में चाहिए जो मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। परमेश्वर चांस से नहीं जीते। परमेश्वर चांस के गॉड नहीं है कि जो हो रहा है बाय चांस हो रहा है। नहीं, कुछ बाय चांस नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ
पूर्व निर्धारित कर दिया। हमको भी अपने जीवन में निर्धारित करना है हमको कैसे जीना है। बोलो मैं वीक होके नहीं जीऊंगा। बहुत इजी है समझना कि परमेश्वर ने डेलिबरेटली सोच समझ के मेरे जीवन के लिए सारी योजनाएं पहले से बना दी। लेकिन कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं जैसा भी जी रहा हूं परमेश्वर के प्रेम तो इतना बड़ा है कि मेरे को एडजस्ट कर लेंगे। बोलो मुझे जय पाना है, मैं कैजुअल नहीं रहूंगा, मुझे सीरियस होना है अपनी लाइफ में। मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो मैं नहीं जीना चाहता। ये दुनिया बहुत डेंजरस प्लेस है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। लोगों के पास पैसे हैं, जीवन नहीं है, परिवार बंटवारे हो चुके हैं, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। मैं कई बार लोगों को समझाता हूं, एक आदमी है, बहुत करोड़पति है, बहुत पैसा है, एक दिन छींका, छींक के साथ ही प्राण निकल गए, अचानक से चला गया। कितने लोग कोविड में ऐसे ही चले गए। हमारे मिनिस्ट्री में भी एक जन कोविड में गया, जब एक ही इंस्ट्रक्शन था, पूरी मिनिस्ट्री में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन था, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को नहीं माने, कोविड में चले गए। तो उसके भाई कहते हैं इसका सारा जीवन दुख में चला गया, ये फलदायक नहीं हो सका, इसको कभी खुश नहीं देखे। मेरे साथ बोलो मैं फलदायक होऊंगा। मैं कमजोर बन के भयभीत होके अपनी लाइफ को नहीं जीऊंगा। मेरी प्रायोरिटी वर्ल्ड की तरह नहीं हो सकती। अगर हमने कलीसिया में यही मैसेज सुना है, तुम कर सकते हो, तुम में वो बात है, तुम भी कुछ बन सकते हो, तुम्हारा भी जीवन बदल सकता है, तुम आगे बढ़ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ सुना नहीं है, तो हम गॉस्पेल को ठीक से समझ नहीं सकते। अगर मेरे जीवन की प्रायोरिटी, मेरे जीने का तरीका, मेरे लाइफ के जिन चीजों को मैं महत्व देता हूं वो वही है जिसको दुनिया महत्व देती है, तो फर्क क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जियो। आमीन। वो ग्रेस जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो ग्रेस जो मजबूर कर दे कि जीवन फलदायक हो जाए। आमीन। वो ग्रेस जो मेरे लाइफ में वो डायमेंशन ऐड कर देगा जिसको वर्ल्ड ऐड नहीं कर सकता। लोग शैतान के कारण नहीं, लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। लोग आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, इसीलिए उनका नाश हो जाता है। लोग व्यक्तिगत रिश्ते में प्रभु यीशु के साथ नहीं बढ़ते। आप चर्च में ये आपको बिलीवर नहीं बनाता। आपका व्यक्तिगत रिश्ता मसीह यीशु के साथ वो आपको आगे लेके चलता है। क्या आप उसके आत्मा की आवाज सुनते हो? क्या वो आपकी अगुवाई कर रहा है? क्या वो आपकी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं? दुनिया उस आवाज को नहीं सुन सकती। अगर हम भी उस आवाज को नहीं सुन सकते, हमारी लाइफ भी ऐसी खत्म हो जाएगी जैसे दूसरों की लाइफ खत्म हुई है। जितना आदमी को अगर पैसा मिला, उसको मालूम मेरे पास इतने पैसे हैं, ये मेरे को खर्च करने हैं या मेरे को संभालने हैं। जीवन के दिन भी निश्चित किए हुए हैं। जीवन के दिन भी निश्चित किए हुए हैं। सबके पास कुछ ही समय है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है। जैसे हम लोग किसी कूपन को रिडीम करते हैं, टाइम भी एक करेंसी है, उसको भी इस्तेमाल करना है। वचन कहता है कि ये दिन बुरे हैं, जीवन के दिन भी थोड़े हैं, रिपीट नहीं कर सकते इसको। जब कोई भी लाइफ में तकलीफें पहुंचाता है, बाद में आके सॉरी बोलता है, देखो मेरा काम है माफ करना, वो स्पेशलिटी हमारी। लेकिन क्या तुम मेरा खोया हुआ टाइम वापस ला पाओगे? हम कंसर्न्ड है कि लाइफ बीत रही है। हम कंसर्न्ड है कि जीवन कंज्यूम हो रहा है। हम कंसर्न्ड है कि एक दिन हमको भी प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। हम कंसर्न्ड है कि हमको ये थोड़े जो दिन है, इसको समझदारी में बिताना है, इसको परमेश्वर के लिए जी के बिताना है। तो अगर आप वीक होके वो जीवन जी रहे हैं जो आपको नहीं जीना, तो आप सही में वीक है। लाइफ इज अ वेस्ट। आज कम से कम पूरी मीटिंग में कोई मन बनाना तो ये मन बना लो कि मैं वैसे नहीं जीऊंगा जैसे मैं नहीं जीना चाहता। उसके लिए एक डेलिबरेट डिसीजन लगेगा, मन बनाना होगा, मूल्य गिनना होगा, प्रभु के पीछे चलने का मूल्य गिनना होगा। बिना मूल्य के हम उसके पीछे नहीं चल सकते, हम दुनिया की तरह नहीं जी सकते। फिर बहुत से लोग पार्ट टाइम विश्वासी है। कौन से विश्वासी है? पार्ट टाइम बिलीवर। इनको लाइफ में सब चीज की प्रायोरिटी है, परमेश्वर की आराधना प्रायोरिटी नहीं है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता प्रायोरिटी नहीं है, परमेश्वर के वचन को ओबे करना प्रायोरिटी नहीं। मैं उस दिन किसी एक बिशप की टेस्टिमनी सुन रहा था। आज उसके चर्च में 100,000 नहीं लाखों लोग हैं, सबको वो ग्लोरी चाहिए। कमिटमेंट समझता है कोई?
बोलता जब मैं कॉलेज में था, मैं सबको एक बार बोलता था, हम पार्ट टाइम बिलीवर नहीं है, हम फुल टाइम बिलीवर है। हम अपनी क्लास मिस कर सकते हैं, हम परमेश्वर की चीजों को मिस नहीं कर सकते। किसी को पसंद आए या ना आए, हमको अपनी लाइफ में सब संभालना है और हम पार्ट टाइम बिलीवर बनेंगे। मैं सब बोले मैं फुल टाइम बिलीवर हूं, मेरा कमिटमेंट फुल टाइम है। आमीन। मेरा प्रभु के साथ कमिटमेंट मेरे सारे कमिटमेंट से ज्यादा बड़ा है। कई लोग जब रोते रोते काउंसलिंग लेने आते हैं ना, उनको एक्चुअली काउंसलिंग चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप जिस चीज के लिए रो रहे हो, ज्यादातर ये वही जगह होती है जो आपको बिल्कुल फल रहित बना के रखती है। और आपको कई बार वो सॉल्यूशन चाहिए होता है कि ये भी ना जाए और वो भी ना जाए, बट लाइफ ऐसे नहीं चलती। जब हम परमेश्वर के साथ सीरियस होते हैं, लाइफ में कष्ट आता है, हमने वचन पढ़ा, तकलीफें झेलने के लिए तैयार रहो। वचन कहता है जो पवित्र जीवन जीना चाहता है, जो अच्छा जीवन, जो गॉडली लाइफ जीना चाहता है, उसकी लाइफ में डिफिकल्टी आएगी। कुछ लोग ऐसे जीते हैं, शैतान भी उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप खुद भी कोई बिजनेस खोलोगे और अपना जीवन ठीक से देख लो, कई लोग अपने आप को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको बिजनेस में कोई ऐसा चाहिए जो उनके जैसा नहीं है, क्योंकि वो इतने आलसी है कि वो अपने आप को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप चाहते परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे। ऐसा बोलो मैं पार्ट टाइम बिलीवर नहीं हूं। और कई लोगों के जीवन में जो रुकावट है, आगे नहीं बढ़ पाने का कारण ये नहीं है कि उनके लाइफ में कितने तकलीफें आ रही है। उनके आगे नहीं बढ़ने का कारण है कि वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे, वो प्रकाशनाओं में नहीं चल पा रहे, उनको परमेश्वर का सत्य ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति भयभीत होकर जीता है, उसको आज ही समझना है, अगर तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, तुमको किसी चीज के डर होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। रात में तुमको किसी का भय नहीं होगा। भजन संहिता 91:5, 91:5। और शत्रु के बाणों से तू दिन में भयभीत नहीं होगा। तुझको अंधेरे में आने वाले रोगों और उस भयानक रोग से जो दोपहर में आता है भय नहीं होगा। तू 1000 शत्रुओं को पराजित कर देगा, तेरा स्वयं दाहिना हाथ 10,000 शत्रुओं को हराएगा और तेरे शत्रु तुझको छू नहीं पाएंगे। जरा देख और तुझको दिखाई देगा कि वे कुटिल व्यक्ति दंडित हो चुके हैं, क्योंकि तूने यहोवा पर भरोसा रखा है, तूने परम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाया है। आमीन। जो अपना भरोसा परमेश्वर पर डालते हैं, उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डर अपने आप में एक सिस्टम है ना, क्योंकि जब हम डर जाते हैं हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब हम डर जाते हैं हम इजी वे ढूंढते हैं। लोग डर के बैकसाइड कर जाते हैं। लोग डर के वैसा नहीं जीते जैसा उनको जीना चाहिए। अगर आप यहां है और आप डरते हैं, ये दुनिया का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं। कई लोग रात को सो नहीं पाते, स्पिरिट ऑफ फियर। कई लोगों को ऐसी चीज का डर है जो वो समझा भी नहीं पाएंगे। यह अजीब सा डर है, जैसे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सारी लड़ाई इसलिए कि हम डर जाए। हमेशा बोलो मैं डर के नहीं जीऊंगा। अगर आप अपनी लाइफ गॉड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियस होना चाहते हैं, सबसे पहले मैं हर हफ्ते याद दिलाऊंगा, हर हफ्ते इस बात को रिपीट करूंगा। अपना मन बना लीजिए, जैसे मैं दूसरे बिलीवर्स को देखता हूं मैं वैसा नहीं बनूंगा। जो विश्वास आप अगल बगल देख रहे हैं, अपना मन बना लीजिए हमको वैसे नहीं जीना है। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब हम सीरियस होंगे तब हमको जीवन की असली लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये एक भेद है। बहुत से लोग जब इस मिनिस्ट्री में आते हैं तो जब लोग आते हैं, मोस्ट लोग जब आते हैं तो पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, राइट। ये तो हम लोग सब एग्री करेंगे, राइट। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है। आत्मिक उन्नति बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है। अभी आते हैं और आप आत्मिक रूप से उन्नति करोगे और आप जीवन में तकलीफें नहीं देखोगे, आप लाइफ में चैलेंजेस नहीं देखोगे, आपके जीवन में पड़ाव नहीं आएंगे। इम्पॉसिबल है। मैं सब बोलो इम्पॉसिबल है, बट आप जय पाएंगे। आपको डर के जीने की जरूरत नहीं है। मैं सब बोलो मैं डर के नहीं जीऊंगा। डरा हुआ व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका है, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। उसने ऑलरेडी जो बेस्ट प्लान है उसको छोड़ दिया है। उसने क्रूस से नफरत करना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं वो क्रॉस को अवॉइड करना चालू करेगा। मैं फिर से बोल दूं, आप
जितना इस बात को समझ जाइए कि परमेश्वर ने जितना मन बना के आपके लिए प्लान बनाया है, यदि आप मन बना के उस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अबॉर्टेड बच्चे स्वर्ग चले भी जाए तो उनको वो बंगले, वो बड़े मकान और वो दौलत और वो शोहरत और वो ग्लोरी उस लेवल में नहीं मिलेगी जो एक आदमी अपने जीवन से कमा सकता है। स्वर्ग सब अनुग्रह से जाएंगे, लेकिन ग्लोरी के लेवल भी अलग होंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत से लोग जैसे जीते हैं वो कौन सी ग्रेस के भरोसे, ये भी समझ नहीं आता। और यहां वचन हमने क्या पढ़ा, तो किसी चीज का डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने परम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने अपना ट्रस्ट डाला है, तुमने अपना भरोसा उस पर डाला है। तुमको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना फेथ, अपना भार उस पर डाल दिया है। और ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है तुमको लेके चलने की, क्योंकि अगर परमेश्वर फेल हो जाए वो गॉड नहीं है। अगर परमेश्वर हार जाए, परमेश्वर नहीं है। फिर हम अपना भरोसा डालने से डरते हैं, वो संभालने से नहीं डरते। मैं बोलता हूं अपनी लाइफ को परमेश्वर में इन्वेस्ट करो। एक दिन प्रार्थना कर लिए, लगे आज तो बहुत प्रार्थना कर ली। प्रार्थना तुम्हारे दाल रोटी के लिए नहीं है, प्रार्थना तुम्हारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। कई लोगों की लाइफ में वो वर्ल्डली पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है, जिसके कारण वो डिसीव्ड होके अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। मैं गाड़ी का टायर बदल सकता हूं, मैं कपड़े बदल सकता हूं, मैं नई एक्स्ट्रा लाइफ कहां से लाऊंगा? एक्स्ट्रा लाइफ नहीं है। कभी भी रिग्रेट मत रखो कि हमने परमेश्वर पर ट्रस्ट किया है। कई बार जीवन में कष्ट आता है ना, कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, हम तो इतने तकलीफों से गए। कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत आनंदित हूं, मेरी लाइफ परमेश्वर में इन्वेस्टेड है। ये मेरा डेलिबरेट डिसीजन है, कोई हमको फोर्स नहीं कर रहा और कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा जॉय है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये बेस्ट लाइफ है जो हम जी रहे हैं। अगर आप वो बेस्ट लाइफ नहीं जी रहे, आज मन बना लीजिए, हम सेकंड ग्रेड लाइफ नहीं जिएंगे, हमको बेस्ट लाइफ जीनी है। और बेस्ट लाइफ वो है जो इन्वेस्टेड है परमेश्वर में। आमेन। नो रिग्रेट्स। मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे मालूम है वहीं से मेरे रिटर्न्स भी आएंगे। जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे अपनी लाइफ इन्वेस्ट करनी है। ये एक डेलिबरेट चॉइस है, ये सोची समझी चॉइस है, ये डिसीजन है जो लोग लेते हैं। देखो यूहन्ना 10:17-18 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, परम पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूं कि उसे फिर वापस ले सकूं। इसे मुझसे कोई नहीं लेता है, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से इसे देता हूं। मुझे इसे देने का अधिकार है, यह आदेश मुझे परम पिता से मिला। प्रभु यीशु बोलते, कोई मेरी लाइफ मेरे से नहीं ले रहा, कोई जुदास मेरे को धोखा देके नहीं मरवा रहा, ना पायलट के पास इतना पावर है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं पायलट को, तुमको वही पावर मिला है जो तुमको ऊपर से मिला है, तुमको ऊपर से दिया गया। तुम्हारे पास पावर नहीं मेरी लाइफ लेने का, मेरे पास पावर अपनी लाइफ देने का। मेरे साथ बोलो, किसी के पास पावर नहीं है मेरी लाइफ लेने का, मैं खुद दूंगा। आमेन। अगर आप वो जीवन जी रहे जो आप नहीं जीना चाहते, तो आप डिसाइड कर लीजिए वैसे नहीं जिएंगे। कोई स्वर्ग से आग नहीं गिरेगी उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही को एक पॉइंट पे आके डिसाइड करना पड़ेगा। हम में से कुछ लोग हैं, आप प्रभु के साथ सीरियस हो और आपके साथ तकलीफें आ रही है, नो रिग्रेट्स, कोई दुख नहीं। मैं से बोलो कोई दुख नहीं है। हम पार्ट टाइम बिलीवर नहीं है, कोई मेरा जीवन नहीं लेता, हम अपने आप उसको देते हैं। आप क्यों ऐसे जी रहे हैं? हम ऐसा जीना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ चांस पे नहीं छोड़ेंगे। जो चांस से जीते वो चांस से मर जाते हैं, जो ऐसे ही जीते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। और मेरा जीवन मुझसे कोई नहीं लेता, मैं खुद देता हूं। कोई किसी डीमन के पास वो अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति के पास वो अधिकार नहीं है, किसी परिस्थिति के पास वो सामर्थ्य नहीं है, किसी रिश्ते में वो सामर्थ्य नहीं है, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। मेरे पास वो पावर है, मैं खुद देता हूं। आमीन। देखिए, इससे पहले कि परिस्थितियां हमको फुटबॉल की तरह मार के लाइफ में इधर उधर फेंके, हमको खुद डिसाइड करना होगा हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या रहेगा। परिस्थिति एक तूफान की तरह समझिए, तूफान बहता है, लोग इधर से उड़ के उधर चले जाते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा की चलाई चलता है उस पर दूसरी हवा बह रही है।
यीशु कहता कोई मेरी लाइफ मेरे से नहीं लेता। यहां एक व्यक्ति है जो दिखा रहा है कि मेरी सारी परिस्थितियों के बावजूद मैंने अपना माइंड बना लिया, मेरा माइंड फिक्स्ड है, ये मेरी अपनी चाहत है। और कई लोग अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, लेकिन लगता है उन पे बहुत कष्ट दिया जा रहा है उनको प्रभु के पीछे चलने के लिए बोल के। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कई चर्च में देखा पास्टरों की बड़ी मजबूरी है कि ऐसे बेमन विश्वासियों को खींच खींच के लेके चलते। बोलो मैं बेमन विश्वासी नहीं हूं, मैं पार्ट टाइम बिलीवर नहीं हूं, मेरा कमिटमेंट प्रभु के साथ फुल टाइम है। आमीन। मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं डर में नहीं जीऊंगा, मैंने अपना माइंड बना लिया है। आमीन। और देखो यहां यीशु कहते हैं मैं आया हूं उन किताबों के अनुसार जो मेरे विषय में लिखी गई है। मतलब यीशु कहते हैं कि मेरे आने से पहले पिता ने मेरे जीवन के लिए कुछ सोच के रखा है। मतलब फादर माइंड बना चुके हैं, फादर ने प्लान कर लिया है, लेकिन जीसस ने भी अपना माइंड बना लिया। अब बोले फादर का लव मेरे से इसलिए है कि मैं अपने आप को देता हूं ओबीडियंस, मैं आज्ञा पालन करता हूं। क्या आपको फादर का फेवरेट बनना है? क्या आपको पिता का प्यार चाहिए? सेकंड ग्रेड लाइफ में कमिटमेंट, मेरा कमिट। और मैं यही बोलता हूं, लोगों को डर लगता है कि मेरा जॉब चला जाएगा, लोगों को डर लगता है मेरा घर बिखर जाएगा, लोगों को डर लगता है मेरा जीवन। कुछ नहीं होगा। यदि तुमने परम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाया, तुमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। भाग्य चांद से नहीं बनते। कोई सरो उठो चिंटू के पापा आप बहुत सक्सेसफुल हो गए लाइफ में, ऐसे किसी का भाग्य नहीं बनता है। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए कोई योजना बनाई है, मेरी भी जिम्मेदारी है मैं उस योजना में हाँ और आमीन बोल के अपनी लाइफ को गॉड के प्लान के अनुसार इन्वेस्ट कर दूं। ग्रेट लाइफ्स, महान जीवन ऐसे ही निर्णय का फल है। जिन लोगों ने महान जीवन जिए हैं, जिनकी लाइफ दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनी है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन जिए, ऐसे नहीं जी लिए। ये बाय चांस नहीं है। वो खुद चल के बोलते हैं हम सिविलियन जैसे नहीं जिएंगे, हम सोल्जर जैसे जिएंगे। और आज वही फर्क बताओ सिविलियन और सोल्जर में फर्क होता है। हमको फ्रूटफुल लाइफ चाहिए, हमको कंफर्टेबल लाइफ के जोन से बाहर आना है। हम ऐसे जिएंगे कि जब हम जिस दिन मरेंगे हमको कोई दुख नहीं होगा, हमको कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं सब बोलूं जिस दिन मैं मरूंगा मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा। अगर आज तुम प्रभु के लिए कुछ कष्टों से जा रहे हो, थोड़े तकलीफ भरे समय से जा रहे हो, तुमने प्रभु को जीवन दिया है, तुम प्रभु में आगे बढ़ने लगे, तुम परमेश्वर के पीछे चलने लगे और जीवन में थोड़े कष्ट आ रहे, तुमको रिग्रेट्स है, ये सही नहीं है। आज मन बना लो, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, आई एम हैप्पी। कोई मेरी लाइफ नहीं दे रहा, मैं खुद अपनी लाइफ देता हूं। आमीन। पौलुस कहता है मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। क्या तुम उसको जानते हो? उसके बारे में तो सब जानते हैं, जीसस को सब जानते हैं। जीसस कितने लोगों को जानते हैं लाइफ में वही मैटर करेगा। बोलो मैं आज से ऐसे जीऊंगा जैसे कोई रिग्रेट नहीं है। देखो ये जो बातें हम कह रहे हैं बोलना आसान है, राइट? कितने लोग हैं आप डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में, हाथ उठाएंगे। जो डिसीजन नहीं ले पाता वो डिमोनिक मैनिपुलेशन के अंडर में है, क्योंकि डिमंस हमको कंफ्यूज करते हैं, हमारी विल को वीक करते हैं, सर्कमस्टेंसेस से हम परप्लेक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिसीजन अपने आप में पावरफुल होते हैं। मैं हमेशा कहानी सुनाता हूं, आज फिर से एक बार सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति को प्रभु ने बोला तुम फलानी जगह में जाके सेवा करो। तो वो सेवा के लिए वहां जाता है और कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं तुमको हम मार डालेंगे, यहां से भाग जाओ। तो पहली बार आते धमकी देते हैं, उसके मन में डर बैठ जाता है। दूसरी बार आते हैं, वो व्यक्ति वहां से भाग के चला जाता है। थोड़ा समय अपने जहां भी वो जाता है वापस जाता है, अपने घर में थोड़ा समय बिताता है। थोड़े टाइम बाद वो अपना बैग पैक करता है। लोग पूछते कहां जा रहे हो? बोलते वहीं जा रहा हूं। बोले पागल हो, तुमको उन्होंने कहा वो तुमको मार देंगे। बोले मैं मर चुका हूं। मरे हुए आदमी को कोई नहीं मार सकता, ये डिसीजन का पावर है। ये मैं हमेशा बोलो मरे हुए आदमी को कोई नहीं मार सकता। ये जो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स है ना, हम कई बार प्रेयर में बोलते प्रभु प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। मैं कसम खाता हूं, ऐसे तो कसम बाइबल में मना किया नहीं खाना चाहिए। मैं वादा करता हूं मैं नहीं करूंगा। ये कई बार हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स है, क्योंकि जब आदमी अपने मन में किसी चीज के लिए टूट जाता है, जब अपने मन में कॉस्ट काउंट करके निर्णय करता है, उस निर्णय में सामर्थ्य होता है और हेवन भी वेट करता है, स्वर्ग भी इंतजार करता है कि कब ये व्यक्ति अपना मन बनाएगा।
बाइबल में इसलिए तुम कब तक तो विचारों में जियोगे। इनडिसीजन लाइफ को कभी भी आगे लेके नहीं जाता है। आप मन बना नहीं सकते। आपको मालूम है किस रास्ते जाना है, लेकिन आपको 2 साल हो गए आप सोच रहे हैं। एक तो कई बार जब लोग बोलते हैं ना हम प्रेयर कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेयर नहीं कर रहे। इसका मतलब ये विश्वासियों का तरीका है बात आगे बढ़ाने का। छोड़ो, इस बारे में बात मत करो। वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, प्रभु हम सही में नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते, तुमने मन बनाया नहीं है। प्रभु यीशु कहते कोई मेरा जीवन मुझसे नहीं लेता, मैं खुद उसे देता हूं। जो हाफ हार्टेड बिलीवर्स होते हैं, ये कौन सी बिलीवर है? कहां बाइबल में ऐसा पैटर्न है? क्यों हम पास्टरों को इतनी मजबूरी है कि ऐसे बेमन लोगों को घसीट घसीट के स्वर्ग ले जाए? ये चर्च आएंगे, इनका जीवन पे एहसान है, परमेश्वर पे एहसान है। ये प्रार्थना सभा में आ जाएंगे, इनका एहसान है। क्यों ऐसे लोगों को हम विश्वासी कहते भी क्यों हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के प्रेम को जाना है, वो तो अपने आप खींचा चला जाएगा। उसको तो अब डायरेक्शन की जरूरत है। उसको तो अब जरूरत है कि उसको सत्य बताया जाए। जिसको पुत्र छुटकारा दे देता है वो सही में फ्री है। हाफ हार्टेड लाइफ, हमको मालूम है हमको क्या करना है, लेकिन अभी तक हम क्या बोलते हैं? हम प्रेयर कर रहे हैं, हमने भी डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन तो पावरफुल है। जो लोग इन डिसीजन में जीते हैं वो तो दिखाते हैं वो कितने पावरलेस है। डिसीजन पावरफुल है। आमीन। ये गाना कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, और वो डिसीजन लेना, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। पौलुस कहते मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। क्या आप जानते हो उसको जिस पर आपने विश्वास किया? 4 पंक्ति में लिखा है 2 तिमोथी 2 में, जो अपने आप को दे देता है। देखो सिविलियन आदमी कैसे जीता है? 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, उसका मन है ना, उसको पार्टी भी जाना है, उसको शादी भी अटेंड करनी है, उसको दुनिया की सारी चकाचौंध चाहिए। सोल्जर को ऐसी लाइफ नहीं होती है। सोल्जर जब बोलता है हम सोल्जर बनेंगे, वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर देता है। मैं सब बोलूं मैं सैनिक बनना चाहता हूं। ये सिविलियन लाइफ नहीं चाहिए मेरे को। मैं मसीह यीशु का सैनिक बनना चाहता हूं। और क्या कहता है, जो सैनिक बनना चाहता है वो क्या करता है? अपने आप को फालतू जंजाल से मुक्त कर देता है। तुमको सब जगह रहना है, तुमको सारी दोस्ती चाहिए, तुमको सब रिश्तेदारी चाहिए, तुमको जीवन का सारा आनंद चाहिए, और फिर तुम बोलते हो मेरा जीवन फलदायक क्यों नहीं है? मेरा एनरोलमेंट मेरे को दुनिया से सेपरेट करता है, क्योंकि हम सिविलियन नहीं हैं, हम सोल्जर हैं, हम एक वॉरियर हैं। ये जीवन प्लेग्राउंड नहीं है। बोले मैं कैजुअल नहीं रहूंगा, मुझे सीरियस होना है। कुछ चीजें बैठ के डिसाइड करनी है। मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या रहेगा? हम जा रहे हावड़ा, तो हम सियालदा नहीं पहुंच जाएंगे। आप बोलेंगे हावड़ा सियालदा नहीं, ये कलकत्ता की जगह है। हम दिल्ली की बात करते हैं। अगर मैं जा रहा हूं मयूर विहार, मैं द्वारका नहीं पहुंच जाऊंगा। हमको डिसाइड करना है हमको कहां जाना है। तुमको सब जगह जाना है। तुमको सारे ऐशो आराम चाहिए, तुमको सारी रिश्तेदारी चाहिए, तुमको दुनिया के सारे दोस्त चाहिए। तुम इतना फ्री हो कि तुम दुनिया के सारे जंजाल, देखो कई लोगों ने अपने जीवन में खुद जंजाल बना के रखे। हमको मालूम है हम सब जगह जा नहीं सकते, हम सबसे दोस्ती नहीं करते, हम सब जगह नहीं जाते। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उसके अनुसार हम जीवन नहीं जी सकते। जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं अगर मैं प्रभु के पीछे चलता हूं? मैंने ये उनके हाथ में भी नहीं दिया है, क्योंकि मेरा प्यार परमेश्वर से, मेरे माँ बाप से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम गॉड के साथ बिजी है तो हम फ्री नहीं है, और अगर हम बहुत फ्री है तो हम गॉड के साथ बिजी नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हम सब कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हम एक्सेप्ट कर लिए कि हम लाइफ में सब नहीं कर सकते। हम एक्सेप्ट कर लिए हम सब जगह नहीं जा सकते। हम एक्सेप्ट कर लिए कि हर डायरेक्शन में हम नहीं चल सकते, हम सब जगह नहीं रह सकते, हमको सब कुछ नहीं करना है। हम जैसे जी रहे थे हमको वैसे नहीं जीना है। मेरा जो चलना है प्रभु के साथ वो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो अफेक्ट करेगा सब चीजों को, बाकी चीजें इस चीज को अफेक्ट नहीं करेंगी। हम सब जगह हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हमको ब्रेकिंग न्यूज भी चाहिए, हमको 9 बजे की न्यूज भी चाहिए, हमको फेसबुक में 2 घंटा बर्बाद भी करना है ये देख के दूसरों ने कहाँ खाना खाया, हमको यूट्यूब में 4 घंटे बर्बाद करने हैं, हमको पड़ोसी के साथ क्या हुआ वो भी मालूम करना है, दूसरे चर्च में क्या हुआ वो भी हमको जानना है, सारे पास्टरों की बुराई हमको करनी है, कौन प्रभु का है नहीं है ये हमको डिसाइड करना। मेरे पास सब टाइम है। ये कौन सा जीवन है? सिविलियन। और मैं फिर यही पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बारे पे आप गौर करें, क्यों पास्टरों को इतनी मजबूरी है ऐसे हाफ हार्टेड बिलीवर्स को खींच खींच के लेके जाए? हमको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है, हम मास्टर किसी चीज के नहीं बने। हमको दुनिया में कुछ बनना है, हमारे पास सारा टाइम है दुनिया का। हमने कुछ नहीं में अपना जीवन दे दिया, हमने सब कुछ में अपना जीवन दे दिया।
मैं सब नहीं 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 नहीं, मैं अपनी लाइफ गॉड में इन्वेस्ट करूंगा। हम सब जगह जा नहीं सकते, सब कुछ कर नहीं सकते, हमको पूरी दुनिया नहीं जीतना। वचन कहता है इससे मनुष्य को क्या फायदा पूरे संसार का जीत हासिल कर ले और अपने प्राणों को खो बैठे। तो हम एक रेस में नहीं दौड़ रहे। उसके पास कौन सी गाड़ी, हमको क्या करना है, उसका घर कितना बड़ा, हमको क्या करना है, उसके चर्च में कितने लोग, हमको क्या करना है उससे। बॉन्डेज है ये प्रिंसिपैलिटी है जो काम कर रही है उनके जीवन में। शांति नहीं है तुम्हारा जीवन परमेश्वर में, तुमको उस बात की शांति नहीं है, तुमको भरोसा नहीं है कि वो लेके चलेगा। बोलो मेरा जीवन ऐसे नहीं होगा। हम सब जगह नहीं जा सकते। मेरी दौड़ परमेश्वर के साथ निर्धारित करेगी सबके साथ मेरी दौड़ कैसी होगी। ये रिलेशनशिप सारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। ये रिलेशनशिप सारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा। ये रिलेशनशिप लाइफ में मेरी सारी चॉइस अफेक्ट करेगा। सारी चॉइस, सारे सर्कमस्टांसेस, सारी रिलेशनशिप अगर गॉड के साथ मेरे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरी लाइफ यूं ही इन्वेस्टेड हो रही है किन चीजों में जैसा मैं जीना भी नहीं चाहता। कोई मेरा जीवन मुझसे नहीं लेता है। इसलिए इसको इंग्लिश में वर्ड लिखा है एंटेंगल्ड। फंसे हुए जंजाल में लोग, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है। कई लोग अपने जीवन को जंजाल में फंसा के रखते हैं और शैतान भी चाहता है ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रहे कि ये लोग सब समय कंफ्यूज रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, बस चर्च जाए। हमें कुछ शैतान को तो प्रॉब्लम ही नहीं कुछ लोग चर्च जा रहे। तो मैं तो बोल रहा हूं कुछ लोग अगर अपना बिजनेस चालू करेंगे अपने आप को भी नहीं रखना चाहेंगे। बोलो मैं आज से सिविलियन नहीं हूं, बोलो मेरी सिविलियन लाइफ खत्म, मेरे को एक सैनिक की तरह जीना है। मैं खुद चूज करता हूं अपने आप को एक सोल्जर की तरह एनरोल करना। मैं जहां सेफ्टी खोज रहा हूं वहां सेफ्टी नहीं है, मेरी सेफ्टी परमेश्वर में है। आज से मेरी लड़ाई है वो दौड़ जीतने के लिए। जब हम उसके साथ चलते हैं तभी कैरेक्टर फॉर्म होता है। लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप होते हैं ना, ये खाली आपको थकाने के लिए पैदा हुए। आपको मालूम आप प्रेयर करोगे आपको उसमें एनर्जी चाहिए, आप वर्शिप करोगे उसमें एनर्जी चाहिए, आप प्रभु के चरणों में बैठोगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, आप प्रभु की आज्ञा पालन करोगे उसमें एनर्जी चाहिए। कुछ लोगों में एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि ऐसे जंजाल में जीवन है, ऐसे वैम्पायर से घिरे हुए, ऐसे खून चूसने वालों से घिरे हुए, ऐसी दोस्तियां करके रखी हैं। मेरे बहुत से दोस्त गए, मेरे को दुख नहीं हुआ। मेरे बहुत से रिश्तेदार चले गए, मेरे को दुख नहीं हुआ। ये गॉड का डिलीवरेंस सिस्टम है। नो रिग्रेट्स। कोई सोल्जर बिना ट्रेनिंग के नहीं होता, कोई सोल्जर बिना सैक्रिफाइस के नहीं होता, कोई सोल्जर बिना डिसिप्लिन के नहीं होता, कोई सोल्जर बिना आज्ञा पालन के नहीं होता, कोई सोल्जर बिना ट्रेनिंग के नहीं होता। बिना झेले कोई सोल्जर नहीं बन सकता। सोल्जर की ट्रेनिंग, एक सैनिक की ट्रेनिंग ही होती है उसके झेलने के लिए। इसलिए वचन क्या कहता है, जो तुम झेल रहे हो उसको, उसकी क्षमता तुम में हो, एक सैनिक की तरह तुम झेल सको। पर हम सैनिक थोड़ी ना, हम सिविलियन है। हमने पूरी दुनिया का ठेका लिया है, हमको सब चाहिए। हम फलदायक नहीं, अलग बात है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, वो अलग बात है। सोल्जर के जीवन ही बीत जाता है लड़ाई में या उसकी तैयारी में। जब वो लड़ना नहीं होता है तो लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, जब तैयारी खत्म होती है तब वो लड़ रहा होता है। तो डिसिप्लिन में सब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं है। बिना डिसिप्लिन के कोई मास्टरी नहीं होती। प्रीचिंग से आदमी का कैरेक्टर नहीं बनता है, प्रेयर से बनता है, वचन से बनता है, डिसाइपलशिप से बनता है, कम्युनियन से बनता है, फेलोशिप से बनता है। और अगर कोई लोहे की टेस्टिंग होती है ना, तो लोहे को चूम के नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए उसको मरोड़ा जाता है। एक कार की टेस्टिंग क्रैश टेस्ट से होती है। दूसरे तिमोथी का 2 अध्याय का पद संख्या 3, यातनाएं झेलने में मसीह यीशु के उस उत्तम सैनिक के समान मेरे साथ आ मिलो। लाइफ का टेस्ट एंड्योरेंस में है, क्या झेल के तुम खड़े हो। पौलुस बोलता है जितना हम क्षमता है उससे ज्यादा हम पीछे गए हैं, ताकि हमारा भरोसा हम पर नहीं रहे, परमेश्वर पर रहे। फिर आदमी बोलता है मैं उसको जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप अपनी लाइफ उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कई लोग, अगर आप आज डिफिकल्ट टाइम से भी जा रहे हैं, क्या बोल सकते कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग क्यों बैक साइड होते हैं? क्योंकि प्रभु के थे ही नहीं कभी। उनको बहुत दुख है कि उनका जीवन चला गया, उनका वो सोशल सर्कल चला गया, उनका। आपको पेज 3 भी चाहिए, आपको अपना सोशल सर्कल भी चाहिए, अपनी पुरानी दोस्ती यारी भी चाहिए, वो दुनिया की चकाचौंध भी चाहिए, और आपको फलदायक भी होना। ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई है जो मन बनाएगा, बोलेगा हम इस जंजाल को तोड़ने के लिए तैयार है?
अपनी लाइफ जो कॉम्प्लेक्स बनी है उसको हम सिंपल बनाना चाहते हैं। आमीन। हम 10 चीजों के व्यक्ति नहीं, हम एक धुन का व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम पूरे मन से परमेश्वर की सेवा में, उसकी आज्ञा पालन में अपना जीवन, कोई मेरा जीवन में से नहीं ले रहा। प्लीज ऐसे दुखियों के मन इतने गंदे गंदे मुंह मत बनाइएगा प्लीज। प्रेयर करते समय जैसे आपसे कोई जबरदस्ती आपको मैनिपुलेट करके कोई एक प्रेयर करा रहा, उसमें कोई सक्सेस है ही नहीं। कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं लेता। पावरफुल लाइन से ये, कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं लेता, हम खुद देते हैं। इट्स माय चॉइस। मैं उससे प्रेयर करता हूं क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया है। अब मैं बता दूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे लाइफ में किसी भी चीज से हम प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं तो हमको बैकसाइड होने की जरूरत नहीं, हम बैकसाइड हो चुके हैं। जब कोई सोल्जर बनता है बिना ट्रेनिंग के नहीं बनता। उसके लिए मास्टरी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ओबीडियंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए तैयारी चाहिए। आज कोई बोल सकता नहीं हम ये जो दुनिया की तरह नहीं जिएंगे, मेरी लाइफ दुनिया की तरह नहीं हो सकती। हम सब जगह नहीं जा सकते, सबसे दोस्ती नहीं कर सकते, हर जगह मेरे कदम नहीं जा सकते, हर चीज में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मेरी लाइफ ऐसे ही नहीं बीत सकती। मेरे को आज डिसीजन लेना है कि अपनी लाइफ गॉड में इन्वेस्ट करना है। और अगर मेरी लाइफ गॉड में इन्वेस्टेड है, हमको कोई रिग्रेट नहीं है, हमको कोई फियर नहीं है, हम फियरलेस होके जिएंगे। आमीन। क्योंकि तूने पदम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाया। जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं मेरे को बहुत चैलेंज करती है कि जो सैनिक बनता है वो जंजाल में नहीं फंसा रहता। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उसी सैनिक की तरह अपने आप को एनरोल कर ले। इस फर्क को समझो। एक आदमी जब सिविलियन की तरह जीता, आम आदमी की तरह जीता, वो सब कुछ कर सकता, राइट। लेकिन एक आदमी जब बोलता है मैं सैनिक हूं, सब नहीं कर सकता। एक धुन है, एक नारा है, एक जीवन है, वो लाइफ इन्वेस्टेड है उसके लिए लड़ने के लिए जिसने उसको लड़ने के लिए बुलाया। क्या परमेश्वर ने आपसे बात की आज? क्या आप अपने जीवन से जंजाल तोड़ना चाहते हैं? क्या आप रिग्रेट्स के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप बोलेंगे कोई दुख नहीं है, बहुत खुशी खुशी मैं अपने आप को देता हूं। आमीन। और ये कॉलिंग फिर क्या है? ये कॉल है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। ये कॉल है डिसाइड करके अपनी लाइफ का डायरेक्शन चूज करने का। परमेश्वर ने मेरे लिए किताब में क्या लिखा है वो किसी काम का नहीं है जब तक मैं उस योजना के अनुसार जीने के लिए अपना मन ना बना लूं। अब में से कुछ लोग जो बैठे हैं, आप कल के सेवक हो जिनको परमेश्वर तैयार करना चाहते हैं। लेकिन आज हम बिलीवर भी ठीक से नहीं, कल सेवा क्या करेंगे हम? अगर हमारा कमिटमेंट ही वीक है, अगर हम दो मन के व्यक्ति हैं। नहीं, आज जो व्यक्ति इनडिसीजन से स्ट्रगल कर रहा है, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। इनडिसीजन वाले लोग आप परमेश्वर का राज छोड़िए, इंसानी जीवन में भी, आम जो सिविलियन लाइफ में भी कभी प्रॉस्पर नहीं करते। सारे ग्रेट लाइफ्स प्रोडक्ट है डिसीजन का। आज किसी की लाइफ का डायरेक्शन परमानेंटली चेंज हो सकता है। पावर है जब गॉड का वर्ड हमको कन्विक्ट करता है। हम पूछते, हे भाइयों, हम अपने प्राण बचाने के लिए, आत्मा बचाने के लिए क्या करें? जब गॉड का वर्ड, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, कन्विक्ट करता है, तब मजबूर हो जाते हैं अपने आप को उस वचन के अनुसार, उस कन्विक्शन के अनुसार अपने आप को देने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे बीच में है, तुम्हारे जीवन का केंद्र है, मध्य है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। आज सारे लोगों को आपके पवित्र चरणों में रखता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक जीवन के लिए प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु कि आज आपका वचन लोगों को ऐसा कन्विक्ट करे लॉर्ड कि हर जन लॉर्ड वो डिसीजन ले ले लॉर्ड। बहुत से लोग इन डिसीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से लोग की लाइफ जंजाल में फंसी हुई है लॉर्ड। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को गलत जगह इन्वेस्ट करके रखा है प्रभु। आज दुआ करते हैं कि अंधकार की शक्तियों के घर टूट जाए प्रभु, मन के घर टूट जाए परमेश्वर। लोग फुल एश्योरेंस के साथ डिसाइड कर ले, आज किसी का फियर हमेशा के लिए चला जाए कि परमेश्वर को मैंने अपना शरण स्थान बनाया, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करूंगा। मैंने पैसे के बारे में सोचा, मैंने करियर के बारे में सोचा, मैंने काम के बारे में सोचा, मैं भूल गया लाइफ भी एक इन्वेस्टमेंट है। मैं गॉड के ट्रेनिंग में अपने आप को देता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर। मैं सिविलियन नहीं हूं आज से। तो दुआ करते हैं कि आपका आत्मा इस सत्य को और जो बातें आपने आज प्रकाशित की है प्रभु, एक एक जन पर ऐसे भारी रूप से प्रभु उसको प्रकाशित करे प्रभु कि इसका फल हर सुनने वाले के
जीवन में दिखे। सारा आदर, सारी बड़ाई हम प्रभु यीशु को देते हैं। इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन।